एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? ओ योर आहे हाय म्हण सगळ्यांक. ये देखिए योर आहे हाय रे. दिवाळी दिसा हाय म्हणना म्हणून नी कमेंट केला आपल्या आमका हाय म्हणना म्हणून. उस दिन वो बहुत ही बिजी था. हाय म्हण सगळ्यांक. हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल. चलल नी चैनल. चैनल ओके, तो आज है सैटरडे और अब बज चुके 11:30 और मैं अब व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. घर का ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है. झाड़ू पोछा, झाड़ू को पानी डालना और क्या काम होता है क्या नहीं, सब कुछ हो चुका है. ओके, और आज एक्स्ट्रा काम किया मैंने वो है जो बालकनी में जो पौधे थे ना उसमें से पत्ते जो है ना येलो हो गए थे और जब वो येलो हो जाते हैं ना वो नीचे गिरते हैं. यहाँ पे मैं दिखाती हूँ. तो ये सब पौधे हैं ना जिसके पत्ते येलो होते हैं ना, बाद फूल भी यहाँ पे सूख जाते हैं तो वो सारे ना यहाँ पे गिरते हैं. ये देखिए सर घाण ज़रा. और उसको ना मैं क्लीन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये विंडो है ना क्लोज है, उसको मैं क्लीन नहीं कर सकती हूँ. तो इसके लिए ना मैंने जो भी पत्ते जो येलो हुए ना उसको मैं निकाल दिया है. और फूल देखिए कितने बहुत सारे फूल हैं, उसको निकाला नहीं है क्योंकि तो फ्रिज में ना बहुत सारे फूल थे तो दिवाली में लेके आए थे ना फूल वो थे, तो इसके लिए ना ये फूल हम नहीं निकाल रहे हैं. तो किती आता सुकता नहीं सकाल पट्टा. तो थोड़े बहुत मैंने फूल निकाल के ना मेरे जो फाउंटेन है ना बुद्धा का वो पानी का वहाँ पे मैंने 2 निकाल के रख दिया है. तो अच्छा लगता है जब बहुत सारे फूल होते हैं ना, देखने में ना बहुत ही अच्छा लगता है. परिस्ता ओके, तो चलिए. तो यहाँ पे ये फाउंटेन है ना, तो यहाँ पे ना मैंने 2 फूल है ना यहाँ पे रख दिया है. बरिस्ता. और मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को होम टूर कराऊंगी, तो यहाँ पे सामान देखिए कैसे होम टूर करूँ. सब कुछ सामान यहाँ पे ला के रख दिया है और कल भी एक इवेंट है तो इसके लिए ना सब कुछ यहाँ पे है. तो 2-3 दिन के बाद ना उसको मैं अंदर रखूँगी, उसके बाद मैं होम टूर करूँगी. ओके, तो आज ना मैं कमेंट पढ़ूँगी. अभी ना मैं सोच रही हूँ कि हर दिन ना मैं एक 3-4 कमेंट पढ़ूँगी आप लोगों की. तो आज ना दिवाली के टाइम पे आप लोगों ने कमेंट किया तो वो ना मैं आज पढ़ूँगी कमेंट. ओके, तो उसके बाद चलते हैं किचन में और आज बनेगी, दिखाती हूँ. और आज खाने में है इसकी भाजी बनेगी और इसकी रेसिपी ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. ओके, चटपटी बनेगी भाजी आज. और एक करेला बालकनी में लगा हुआ था, एक जो है ना ख़राब हुआ है, उसको क्या करते हैं ना बर्ड आके ना खाते हैं, तो वो ख़राब हुआ है. और एक हुआ था तो उसको मैं निकाल दिया है, इसको मैं फ्राई करूँगी. और यहाँ पे ना मैं दाल बनाऊँगी सिंपल सा. तो यहाँ पे ना तूर दाल, मूंग दाल और मसूर दाल, ये 3 दाल मिलके ना एक सिंपल सा मैं दाल बनाऊँगी और तड़का दूँगी. बस इतना ही आज का खाना. तो मैंने ना कभी भी ना ऐसे कमेंट वगैरह नहीं पढ़ा है. ओके, तो आज मैं पढ़ूँगी कमेंट. आज से मैं रोज़ पढ़ूँगी. ओके, आज ना मैं दिवाली के दिन जिसने मुझे कमेंट किया है ना, लाइट गई. ओके, जब भी मुझे कोई कमेंट करते हैं ना बहुत ही अच्छा लगता है. व्यूज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग पैता पोनी वीडियो मगाते वाले ना, जब आप लोग कमेंट करते हो ना वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा है. ओके, तो आज मैं पढ़ती हूँ. तो फर्स्ट यहाँ पे है गौतमी नाईक. हाय ऋत्विक. आयज ऋत्विक बाबा बिझी असलेलो, हाय बिन म्हणूंक ना आमका. चल ये देखिए उस दिन वो बहुत ही बिजी था. ओके, तो नरकासुर गए थे हम लोग, सुबह जल्दी उठे थे. बाद में रात को आपने देखा होगा ना रेहान जाने से पहले ही वो सो गया था. मतलब बहुत ही टायर्ड था. तुमका हाय म्हणणं बाय म्हणणं सकाळी तुमका त्याने हाय म्हणणं त्यांना तो फॉ हॉपा बिझी असलेलं. ओके, तो गौतमी नाईक. और ये जो गौतमी नाइक है ना, हमें रोज़ जब भी कुछ भी मैं वीडियो डालती हूँ ना वो रोज़ मुझे कमेंट करती है गौतमी नाइक. और यहाँ पे है रेखा इंगवाले. हैप्पी दिवाली, यू आर लुकिंग व्हेरी प्रिटी. कितें म्हाका म्हटला असे. ओके, रेखा इंगवाले हैप्पी दिवाली. बाद में है विजय करगुटकर दिवाली बेस्ट वीडियो, थैंक यू. और एकता नाइक, और ये भी एकता नाइक है ना रोज़ मेरी वीडियो में ना कमेंट करती है. यू बोथ आर लुकिंग ऑसम डियर, नाइस कपल, गॉड ब्लेस यू बोथ, लव यू ऋत्विक. थैंक यू. बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे कमेंट करते ना, बहुत ही अच्छा लगता है. ओके, एकता नाइक. उसके बाद है सेंड्रा कोरिया. अगर मैं नाम वगैरह कुछ गलत ले रही हूँ ना तो प्लीज़ सॉरी. हाँ, थोड़े मुझे वर्ड भी हार्ड असता. ओके, सेंड्रा कोरिया. हैप्पी दिवाली टू यू ऑल. Please instill in our kids the future that Diwali is the festival of light, not the Diwali is the festival of light, not noise. ये सेंड्रा ने जो कमेंट किया है ना एकदम सही है.
तो जब हम छोटे थे ना मेरे डैडी जो है ना सिर्फ सुरसुरी हमें ला के देते थे, ऐसे सुरसुरी और चक्र, ऐसे बड़े बड़े जो नॉइज़ वाले जो क्रैकर्स होते हैं ना वो कभी भी नहीं लाते थे। तो लास्ट ईयर ऋतिक ने ना हम लोग ने सिर्फ सुरसुरी लाया था, तो इस बार कुछ भी नहीं लाया है और उसने भी ना जिद नहीं किया है ऐसे, और उसने भी ना जिद नहीं किया है मग क्रॅकर्स बी हाड म्हणून यंदा आम्ही कायच क्रॅकर्स हाडूंक ना। तो उसको हमने बोला है कि क्रैकर्स वगैरह दिवाली के टाइम पे नहीं मारना चाहिए, नॉइज़ नहीं करना चाहिए। दिवाली जो है फेस्टिवल ऑफ लाइट है, दिया लगाओ, खुशियाँ मनाओ, है कि नहीं। तो उस पर पैसा खर्च करने से अच्छा है वही पैसे जो है ना आप सेविंग के रख सकते हो, या फिर आपको जो कुछ चाहिए खाने की चीज़ें आप खा सकते हो। तो मुझे भी ना अभी क्रैकर से वगैरह ना मन ये हो गया है, मकाया था आवड़ना, तो वो नॉइज़ वगैरह उस दिन आपने देखा होगा ना इतने सारे क्रैकर्स मारते हैं ना, बेचारे कुत्ते वगैरह बिल्ली वगैरह पता नहीं उस टाइम कहाँ पे छुप जाते हैं। तो मका भी इतना आवड़ना तो क्रैकर्स भी मार पाक, और इसने ना बिल्कुल भी जिद नहीं किया। वो नीचे गया था उस दिन, जो उसके फ्रेंड्स हैं ना उन लोग क्रैकर्स लेके आए थे, तो वहाँ जाके वो खड़ा हो गया था। तो उसको अभी मालूम पड़ गया है कि आता क्रॅकर्स मारून जायना नी ना सुसरी चक्र मारून जायना बरें न्ही ते वाज पोल्युशन जाता, धुवर येता। तू बरो तू गुड बॉय नी ना क्या चक्र जाए। ओके ओके, तो इस बार ना इसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं लेके आए, उतना वो जिद नहीं करते हैं और अड़ना अपना जाए म्हणून एक दो मिनट के लिए वो सैड हो जाता है, बाद में वो ठीक हो जाता है, तो वो एक अच्छी बात है। और सेंड्रा ने जो भी अभी बात बोली है ना वो एकदम सही है। लाइडिया फर्नांडिस, सॉरी हाँ LYDI है, लाइडिया फर्नांडिस। डियर व्हाट टाइप ऑफ लाइटर इज़ दैट। मैंने वो लाइटर इस्तेमाल किया था ना दिवाली के टाइम पे दिया लगाने के लिए, वो ना मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, और वो जो प्रोडक्ट है ना एकदम बेस्ट है। हाँ ऐसे वगैरह दिया वगैरह लगाने के लिए, कैंडल्स वगैरह लगाने के लिए ना ते आसकूच आहे तुमच्या घरान। तो मैंने ना ये अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ नहीं 200 कुछ है, और उसको ना गैस रिफ़िल है। हाँ जब वो ख़त्म हो जाएगा ना उसको गैस रिफ़िल करना पड़ता है। और वो गैस रिफ़िल कहाँ पे करते हैं मुझे पता नहीं, रितिका बोल रहे थे कि वो मिलता है गैस बाट कैन कशा असता। ओके, उसका जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, बाद में है दीपक धमापुरकर, ऋत्विक के पापा हैंडसम खे। जब ये कमेंट पढ़ा ना ऋतिक पापा बहुत ही खुश हो गए थे, हैप्पी झालो तो ऋतिक पापा हैंडसम खे। दीपक धमरपुरकर। नेक्स्ट है लीना रॉड्रिगीज। लीना रॉड्रिगीज ना हमेशा रोज़ कमेंट करती है हैप्पी दिवाली, 3 कमेंट किया उसने उस दिन, हैप्पी दिवाली, लवली डेको, यू लुक प्रिटी। ओके, थैंक यू लीना। और उसके बाद है स्फूर्ति पांद्रेकर, हैप्पी दिवाली डियर, हैप्पी दिवाली। बाद में है पूनम पाटिल, हैप्पी दिवाली तृप्ति एंड फैमिली, थैंक यू। नेक्स्ट है प्रणालीज क्यूजिन ना उसका ना एक कुकिंग चैनल है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, गोवन है ये। ओके, लवली व्लॉग, वो भी कमेंट करती है। नेक्स्ट है वैलेंटीना फर्नांडिस, ऑसम वीडियो, ऑल आर लुकिंग ग्रेट, थैंक यू म्हण सगळ्यांक। थैंक यू फ्रेंड्स। हाँ, नेक्स्ट है नीना नाइक, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, रंगोली इज सुपर्ब, यू लुक ब्यूटीफुल, एंजॉय योर वीडियो। थैंक यू। हाँ, तो अच्छा लगता है ऐसे कमेंट करते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है, थैंक यू। नेक्स्ट है जे है, सिर्फ नाम कुछ नहीं है वहाँ पे, जे लिखा है, नाइस वीडियो, थैंक यू। नेक्स्ट है इसकी फेवरेट है वो मिलेना रॉड्रिगीज, देखिए क्या लगता तुझे दांत दिसता है सर। मिलेना रॉड्रिगीज ये ना हमेशा रोज़ कमेंट करती है, नाइस वीडियो, यू ऑल आर लुकिंग गुड इन योर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स, योर रंगोलीज आर ब्यूटीफुल विद द फ्लावर्स, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। इसकी फ्रेंड है वो मिलेना रॉड्रिगीज। तो नेक्स्ट है कियारा अरोरा का कमेंट पढ़ के ना इसके पापा ना उड़ रहे थे। रुको मैं बताती हूँ उसने क्या कमेंट किया है। वेरी नाइस वीडियो एंड यूर हस्बैंड लुक हैंडसम इन कुर्ता, बहुत ही खुश हुए थे ऋतिक के पापा। थैंक यू कियारा, वेरी लाइकॉन। नेक्स्ट, इसको मैं नहीं भूल सकती हूँ, ये लोग हमारे घर में आए थे, मोहिनी रायकर फ्रॉम यूके। आप लोग ने वीडियो देखा होगा, हम लोग हमारे घर आए थे वो लोग। ओके, मोहिनी रायकर, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, वेरिंग साड़ी, नो मेकअप, नथिंग, वेरी सिंपल, गुड। ओके, आगे कितें वेरी सिंपल, गुड एंड
ऑल योर दिवाली डेकोरेशंस आर वेरी ब्यूटीफुल, ग्रेट। तो मैंने मेकअप किया है, तब मैं ना सिंपल सा मेकअप करती हूँ, ऐसा फाउंडेशन लगाती हूँ, लिपस्टिक, काजल और यहाँ पे सब कुछ इतना सिंपल सा करती हूँ। और मुझे ना इतना शौक भी नहीं है भरून भरून मेकअप करपाचे, आणि म्हाका इतले मेकअप करपाक कळना खरे, सिंपल सा मैं करती हूँ। एक्चुअली ना मुझे एक मेकअप किट ऑर्डर करना है, वहाँ पे ना सब कुछ मिलता है ना, तो मुझे ना वो अच्छा वाला मेकअप किट ना कहीं मिलता भी नहीं है। तो अभी व्लॉगिंग बना रही हो ना, तो मुझे रोज़ अभी मेकअप करना पड़ता है क्या नहीं? तो थैंक यू मोहिनी रायकर, थैंक यू। रोज़ 3-4 दिन ना रोज़ फ़ोन करती है मोहिनी रायकर हमें, कभी कभी वीडियो कॉल करती है, कभी कॉल करती है, अच्छा लगता है। नेक्स्ट है फ्लोरेंस नोरोना, सॉरी हाँ फ्लोरेंस, नाइस वीडियो, ये भी फ्लोरेंस है ना, रोज़ कमेंट करती है नुरे। ओके तो उस टाइम तो वो जो मैं आज कमेंट पढ़ा है ना, वो दिवाली के टाइम पे मुझे कमेंट किया था। और ऐसे लोग हैं जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे और मेरे व्हाट्सएप पे ना मुझे कमेंट करते हैं, तो उनका नाम मैंने लिख कर ले लिया है, मैं आपको बताती हूँ। मिशेल इंग्लैंड में रहती है, हम लोग ना व्हाट्सएप पे चैट करते हैं ना, और बहुत ही अच्छे, उसने भी मुझे बहुत सारे विश किया है, उसको भी मेरा वीडियो जो है ना बहुत ही पसंद है। ओके थैंक यू मिशेल। और नेक्स्ट है जेसी डिसूजा फ्रॉम कनाडा, हम लोग इंस्टाग्राम पे ना कमेंट इंस्टाग्राम पे ना चैट करते रहते हैं। ओके बहुत ही अच्छी है जेसी डिसोजा। तो ये सब आप लोग ऐसे कमेंट करते हो ना, मतलब यूट्यूब से कितना पैसा आता है, व्यूज़ कितना आता है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट आप लोग हैं, इतने टाइम देकर मेरे वीडियोस देखते हैं, अच्छे से कमेंट करते हैं, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा है। ओके तो आज इस यूट्यूब की वजह से नए नए फैमिली जोड़ रहे हैं मुझसे, जिन्हों तांकां केन्ना वळखना केन्ना पळोवना, आयज ते म्हाका वळखतात, बड़े मोगान उलयतात, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि नहीं? तो आज मैं इतने ही कमेंट पढ़ूंगी ओके, और रोज़ मैं पढ़ूंगी ओके, आणि कोणाचें हांवें नांव घेवंक ना पळय, आतां हांव सद्दी एक 4-4 कमेंट वाचून घेतले ओके। तो आज हम शाम को जाएंगे पणजी, उससे पहले मैं जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे ना पूरा दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे ना साइनस इन्फेक्शन हुआ है, ऐसे मुझे लग रहा है कि मैंने वो नेट पे सर्च किया है ओके। फूल अशें दुखता, अशें दुखना म्हाका, अशें कितें सणसणटा भितर, आनी सामके दाट सामकें न्ही शिमूळ भायर येता, येल्लो येल्लो एक फुल साइड म्हाका दुखता, मागीर हांगासर दुखता, तो म्हाका दिसता कि साइनस इन्फेक्शन का वो सब कुछ सिम्टम्स है। तो आज मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास, दाखवन येता ओके बेस्ट है। तो रोज़ ना मैं स्टीम लेती थी, उससे ना मुझे अच्छा लगता है स्टीम लेने से, और मैंने गूगल में पढ़ा था कि स्टीम लेना चाहिए, उससे ना आराम मिलता है। तो रोज़ ना मैं स्टीम लेती थी ओके। तो अभी जाके मैं दिखाती हूँ कि मुझे डर लगता है, आणि चढ भी जायत मेरे कोणाक जायते आणि दाखवून येता। उसके बाद हम जाएंगे पणजी, पणजी इसलिए जा रहे हैं तो कल 19th है, आज है सैटरडे, कल 19th है, कल एक फंक्शन है। आपको पता है कि रेहान आया है दुबई से, तो अकीका सेरेमनी है। अकीका सेरेमनी मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मुझे भी ये पता नहीं था अकीका सेरेमनी क्या है। अकीका सेरेमनी मतलब अभी उसको अभी ना जिस घर में बच्चा होता है ना, चाहे वो लड़का है वो लड़की, वो अल्लाह को ना, उनके भगवान को ना गोट जो है ना उसके नाम पे ना ये करते हैं, म्हणजे दान करते हैं, भुरग्याच्या नावानी त्यांनी देवाक नी गोट हे करतात। तो अभी मैंने नेट पे देखा था कि अगर लड़का हुआ तो 2 गोट देते हैं, और लड़की हुआ तो 1, तो उनका 1। तो कल ना उनका वो अकीका सेरेमनी है, तो 11 से 1 बजे तक का उनका वो प्रोग्राम होगा, यहीं पर नज़दीकी है परवरी में। तो कल हम वहाँ पे जाएंगे, और कल 19 नवंबर कल हमारा वेडिंग एनिवर्सरी है। वेडिंग एनिवर्सरी है, पर कल कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं होगा, क्योंकि सुबह हम लोग जाएंगे अकीका सेरेमनी के लिए, रेहान का उसका सेरेमनी के लिए वहाँ पे जाएंगे, बाद में आएंगे 3 बजे ऐसा ख़त्म हो जाएगा। और प्लान किया था कि शाम को हम लोग कुछ सेलिब्रेशन करेंगे, तो कल ऋतिक के पापा नहीं है, कल है वर्ल्ड कप फाइनल, तो वो बिज़ी है काम पे, तो कल कोई भी कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं होगा। तो सोचा कि चलो ट्यूसडे को ना हम लोग छोटा सा एक सेलिब्रेशन करेंगे घर में ही, घर में मैं कुछ खाना वगैरह बनाऊंगी और घर में ही सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि मंडे कुछ करके फ़ायदा भी नहीं है, नॉनवेज तो खाते नहीं ना। तो ट्यूसडे को करेंगे, कोई नहीं, रेहान और एक फ्रेंड है इनका अमय, बस इतने लोग हैं करेंगे। तो कल हमारे शादी को 10 साल हो जाएंगे, कल 19 नवंबर 10 साल। लग नहीं रहा है 10 साल हो रहा है करके, दीस कसे वयता कळत ना।
ओके, तो सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, 21st को करेंगे, ट्यूसडे को। ओके, तो कल हम वहाँ पे जाएंगे अकीका सेरेमनी के लिए। तो आज हम जाएंगे पणजी, उसके लिए कुछ ख़रीदना है, उसके बच्चे के लिए ना कुछ हमें लेना है। तो देखते हैं क्या लेना है, सब कुछ ना वो आपको आके बताऊंगी। वहाँ पे जाके, वहाँ से आके मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग तो हम लोगों ने क्या लिया है उस बच्चे के लिए। ओके, तो चलिए, बस यही था आज का अपडेट। तो चलते हैं किचन में। तो पहले ना मैं आपको दिखाती हूँ चिटकी की भाजी कैसे बनाते हैं मेरे स्टाइल से, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। और ना ज्वारी की रोटी है ना, वैसे वैसे पड़ा है वहाँ पे, क्योंकि ना मैंने वो बीच में ना खाया भी नहीं था, क्योंकि मेरे वो दांत की वजह से ना मैंने उसको खाया नहीं था। तो अब कुछ दर्द वगैरह नहीं कर रहा है, और ज्वारी की रोटी के साथ ना कुछ चटपटी भाजी हो ना, तभी वो खाने में अच्छा लगता है। तो आज मैं ना चिटकी मिटकी बहुत स्पाइसी बनाऊंगी, और इसका भी फेवरेट है। इसको भी ना मैं स्कूल में ना टिफिन में डाल के देती हूँ, वो भाजी, चपाती और भाजी वो खाता है। बस थोड़ा कम स्पाइसी बनना चाहिए, वो आराम से खाता है। ओके, तो चलते हैं किचन में। ओके, बनाते हैं चिटकी मिटकी भाजी। तो पहले ना हम दाल को ना कुक करते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने दाल को ना अच्छे से वॉश करके लिया है, और अब इसमें डालते हैं टमाटर। तो यहाँ पे ना मैंने टमाटर है ना थोड़ा ज़्यादा डाला है, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा टमाटर डालती हूँ ना तभी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे ना 2 बड़े साइज टमाटर को मैंने इस तरह से रफली चॉप किया है। ग्रीन चिली, थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा ऑयल। तो अब इसमें डालते हैं पानी। हमारे घर में ना बाप और बेटे को दाल बहुत ही पसंद है। ओके, बस इतना ही पानी, जितने बुट्टा नहीं तितले उदी गलपाचे। ओके, लीड को कवर करते हैं और 3 सीटी निकालते हैं। तो मैंने कुकर ना वहाँ पे रख दिया है, और अब यहाँ पे ना मैंने कढ़ाई रखा है। तो अब इसमें डालते हैं चिटकी। इसको ना मैंने अच्छे से वॉश करके लिया है। तो अब इस स्टेज में ना मैं कुछ ऑयल वगैरह नहीं डालूंगी। पहले ना एक 10 मिनट के लिए ना मैं इसको अच्छे से फ्राई करके लूँगी, बाद में मैं ना तेल डालूँगी। तो अब इसे ना अच्छे से ना एक हाई फ्लेम पे ना हमें फ्राई करना है, और लगातार ना इसको चलाते रहिए, और फ्लेम जो है ना हाई रखिए। तो यहाँ पे ना मैंने 10 मिनट के लिए ना इसको अच्छे से फ्राई करके लिया है। अब इसमें डालते हैं तेल। तो यहाँ पे ना एक बड़ा चम्मच में ऑयल डालूंगी, और अब इसे ना एक बढ़िया सा ब्राउन कलर आने तक हमें फ्राई करना है। जितना अगर इसको कलर आएगा ना ब्राउन कलर, उतना ही ये ना एक खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगेगा। ओके, अब इसको ना लो फ्लेम पे ना आराम से ना इस तरह से बर्न फ्लेवर इस तरह से ना बर्न होना चाहिए, ये देखिए इस तरह से। ओके, तब तक हमें इसको फ्राई करना है, अच्छे से इसको फ्राई करें। तो यहाँ पे देखिए इसको ना मैंने अच्छे से फ्राई करके लिया है। वे इस स्टेज तक हमें इसको फ्राई करना है। ओके, गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, और यहाँ पे ना मैंने 3 सीटी निकाला है। ओके, अभी थोड़ा टाइम है, इसको थोड़ा ठंडा होना है, तब तक ना हम लोग भाजी बनाते हैं। ओके, तो चलिए बनाते हैं चिटकी की भाजी, यानी क्लस्टर बीन्स की भाजी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखा है। तो अब इसमें डालते हैं 1 बड़ा चम्मच तेल। तो तेल ना यहाँ पे हल्का सा गर्म हुआ है। तो अब इसमें डालते हैं गार्लिक। गार्लिक को ना अच्छे से फ्राई करके लेते हैं, ज़्यादा ब्राउन ना करें। तो अब इसमें डालते हैं करी पत्ता। तो अब इसमें डालते हैं प्याज, और इस सब्जी में ना हमें प्याज है ना थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। चांगल यानी 2 काने नहीं कट करून घेतला। और इस प्याज को ना हमें एक 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। तो जब आप ये भाजी बनाओगे ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी गार्लिक को इस तरह से क्रश करके डालिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट ना डालिए, आप डाल सकते हैं, पर इस तरह से गार्लिक को अगर डालेंगे ना तो बढ़िया टेस्ट आता है। 2-3 मिनट के लिए ना मैंने प्याज को यहाँ पे अच्छे से फ्राई करके लिया है। तो अब इसमें डालते हैं टमाटर। तो यहाँ पे ना मैंने 1 टमाटर को चॉप कर लिया है। नमक डालते हैं स्वादानुसार, और अब ना टमाटर को ना सॉफ्ट होने तक हमें कुक करना है। तो
टमाटर ना यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट हुआ है, तो अब इसमें डालते हैं हल्दी पाउडर। तो अब इसमें डालते हैं मालवनी मसाला। अगर आपके पास मालवनी मसाला नहीं है ना, आप इसकी जगह पे चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के भी बना सकते हैं। ओके, अच्छे से इसे मिक्स करते हैं। तो मसाला वगैरह डाल के ना मैंने इसको ना 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। तो अब इसमें डालते हैं फ्राई किए हुए चिटकी मिर्ची। अच्छे से इसे मिक्स करें। तो इसको ना मैंने अच्छे से मिक्स किया है। पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है इसमें। फ्लेम को ना लो करते हैं और ढककर ना हमें इसे 10 मिनट के लिए कुक करते हैं। ओके, तो इसको ना 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे ना भाजी रेडी है। तर चपाती वांगडा, रोटी आसू, भाकरी आसू, पाव वांगडा लागता। ओके, तो फाइनल इसके ऊपर डालते हैं धनिया। एक जर तुम्ही ट्राय करून पळ्यात। ओके, तो यहाँ पे ना ये भाजी जो है रेडी है। अब दाल को ना हम लोग तड़का देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दाल जो है ना अच्छे से कुक हुआ है। ओके, तो अब इसको ना तड़का देते हैं। तो अब देते हैं तड़का। तो यहाँ पे ना मैंने कढ़ाई रखा है। तो अब इसमें डालते हैं 2 बड़े चम्मच तेल। ऐसा गरम हुआ है तो अब इसमें डालते हैं मस्टर्ड सीड्स यानी मोहरी, सरसों और थोड़ी सी जीरा। तो अब इसमें डालते हैं लहसुन। म्हाका न्ही लसूण चड लागता, तो हांव चड खूब घालता, म्हाका खूब आवडटा। ओके, लहसुन डालते हैं, सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, हींग डालते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे डालते हैं थोड़ा प्याज। तो यहाँ पे ना बस आधा प्याज को मैंने कट कर लिया है। प्याज डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तड़का रेडी है। तो अब इसमें डालते हैं दाल। दाल को कुक करते वक्त ना मैं नमक डालना भूल गई हूँ। तो मैं जब भी दाल को कुक करती हूँ ना उसी वक्त मैं नमक डालती हूँ, तो मैं भूल गई थी। तो अब मैं नमक डालूँगी। तो नमक डालते हैं स्वादानुसार और इसको ना अभी हल्का सा उबाल आते हैं। और फाइनल ना इसके ऊपर हम डालेंगे कोकोनट और चॉप किया हुआ धनिया। तो दाल को ना यहाँ पे देखिए उबाल आ गया है। इसके ऊपर डालते हैं कोकोनट और चॉप किया हुआ धनिया। तो यहाँ पे दाल बन के रेडी है। तो इसी तरह से मैं दाल बनाती हूँ। हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, पर आप चाहे तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। कि मैंने यहाँ पे ना थिक रखा है। ओके, ज़्यादा पतला नहीं किया है मैंने। तो दाल यहाँ पे रेडी है। तो यहाँ पे दाल और सब्जी बन के रेडी है। और यहाँ पे मैंने कुकर रखा है, चावल रखा है। ओके, तो अब ना इसको बस एक ही है, एक फ्राई कर पावा था, पर क्यों खाता है, अगर फ्राई करते हैं ना तो वो खाता है। इसको मैं कट करूँगी और जो मेरा रेडीमेड मसाला घर पे बना के रखती हूँ उसको लगा के रवा लगा के फ्राई करूँगी। और जो मैंने आज भाजी बनाई है ना सेम तरीके से ना मैं भिंडी की भाजी भी सेम तरीके से मैं बनाती हूँ, अच्छे से फ्राई करके बाद में सब कुछ सेम टू सेम। ओके, और इस भाजी में ना चिटकी मिटकी भाजी में ना आप आलू भी ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर आपको चाहिए तो ना आप आलू भी डाल सकते हैं। और इसमें ना थोड़ा सा मैगी क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। और दाल में भी मैगी क्यूब भी आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं, अलग टेस्ट आता है। तो मैगी क्यूब मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं डालती हूँ, अच्छा टेस्ट आता है। ओके, आप इस भाजी को ना आप ज़रूर ट्राई करोगे। और यहाँ पे देखिए ज्वारी की रोटी, और ये जो रोटी है ना आपको मिश्र पेड़ा जो स्वीट का शॉप है ना वहीं पे आपको मिलेगा। आप उसको ला के रख सकते हैं, 1 साल तक इसका ये है एक्सपायरी है, जल्दी ख़राब नहीं होता है, 1 साल तक अच्छे से रहता है। ओके, तो रोटी खाने से पहले ना इसको
तो रोटी खाने से पहले ना हल्का सा उसको गर्म करना है तवे पर, और ये क्रिस्पी बनती है और ये ना बहुत ही टेस्टी लगता है। और रात को ना हम लोग खाना राइस नहीं खाते हैं। ऋतिक पापा तो ये रोटी नहीं खाते हैं, इनके लिए चपाती और मैं 2 रोटी और भाजी, बस हो गया मेरा, और बहुत ही हेल्दी भी है। ओके, तो चले अब बच चुके 2, तो फटाफट इसको मैं फ्राई करती हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए आ गए। हाय मोर सगळ्या, हॅलो ऋतिक पापा आज बहुत ही खुश है, कुर्ता हँडसम दिसता नहीं। लोकांनी कमेंट केलं कमेंट केला, एक्चुअली मैंने बोला था Thank you, लोगों thank को you. कमेंट करने के लिए कुर्ता के बारे में। ओके, तो हॅप्पी हा सारखो आहे। लीना रॉड्रिगेज म्हणता हँडसम दिसता, मैं कियारा अरोरा ने कमेंट किया है हँडसम दिसता, मैं सारखं फुल्ल हमको पय 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 हाँ, ये फुल्ल. स्माइल देखिए चेहरे पे, ये किती म्हणता चेहरे पे चेहरा खिला खिला हुआ है। तो एक्चुअली ना एक मिस्टेक हुआ है कल के वीडियो में टोकरी के बारे में। अभी मुझको डांट पड़ी है फ़ोन पे, लोगों की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता। एक्चुअली सही बात है। ओके, जो टोकरी मैंने बोला था ना छोटे वाले साइज, उसका जो कॉस्ट मैंने बोला था 70 ना, वो 75 है, और बड़े वाले टोकरी है ना 95। हाँ प्लीज सॉरी, तो मैंने पेंजिम 45 142 155 के एक पडतं एक ओढलो. व्हडले टोकरी खंय तो 150 असू शकता म्हणता कॉस्ट, मैंने 200 बोला था, सॉरी 150 बोल रहे हैं, और छोटे वाले असं अराउंड 120 असतं. 120 बी असता म्हणता 120. तो। ओके, और ते खंय आता म्हाका एड्रेस सांग, खंय मेळटा ते? एजड म्हणते एक खंयची तरी शॉप खंयची खबर आसा तुका? ठिकाणी- केनी म्हणली म्हाका न्ही, केनीचे मास्टर भोजन आफ्टर केनी आफ्टर केनी हॉटेल का कितें ते? त्याची शॉप तो काजू शॉप. केनी शॉप खंय ते, काजू शॉप, त्याच्या मातशें फुडें आसा खंय suroj.com आहे. suraj.com, ते फेमस आहा, ते सेकंड शॉप ते कॅज शॉप आहे त्याकडे मिळतात ते. ते मेळटा न्ही, तुम्ही विचारू शकता suraj.com, तसं लागीं आहा म्हणटा तो ते तेकून तेकोन. ओके, तर तुमकां जाय जाल्यार तुमी थंयच्यान घेवं शकता, आनी तुमकां बल्कान ऑर्डर घेवंक जाय जाल्यार तुमी बेळगाम बेस्ट डिस्काउंट करता न्ही तो. हा, इफ तुम्ही चड ऑर्डर केले न्ही तो डिस्काउंट दिता. वेर इज 110 and वेर इज 75 रुपीज. और 75 रुपीज, और जो बहुत ही अच्छा है। या क्रिसमसाक तुम्ही दिवं शकता, लोकांक आवडटले, आणि टोकरीनी कोण उडोवचे ना, सांबाळून दवरतले, इतलें बरें आहा तें, है का न्ही. आता आणि म्हाका धाडले रे फोटोज. तो उसने ना ये देखिए फोटोज भेजे हैं, तो ऐसे वाली टोकरी है, क्रिसमस बरी द्या और ये स्क्वायर टाइप नी, ये स्क्वेअर. स्क्वायर है, आणि मग बस पुढे बस हे राउंड, ये बहुत ही अच्छा है पिंक। वाव, ये ये आम्ही आणले. ये आम्ही आणलेले, वाव ये भी, वाव ये बहुत ही अच्छा है ना, बरें आसा न्ही. या पोय धाडले ना आफ्टर शी, अगर म्हाका हें धाडलें न्ही दिवाळीची पयलीं, हांव हें ऑर्डर करपाचें. बरं आले. बरे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाव ये भी बहुत ही अच्छा है, बेस्ट टाइम ओ है एक बरा. अभी क्रिसमसाक बरे तुम्ही देऊ शकता विचार। वाव ये भी सिंपल सा है ना, बहुत ही अच्छा है, और ये भी सुपर्ब नी. बरे हाँ। अबे ये लास्ट नहीं। तेका नंबर तो व्हाट्सएप धाडटलो की जाय तुका. तो आप उनको व्हाट्सअप करेंगे ना, वो सब कुछ ना फोटोज जो है ना भेज देते हैं। तो अगर आपको ऐसे कुछ बिजनेस वगैरह करना है, गिफ्ट पैकिंग नहीं, तेंका हें बरें थंयच्यान। आमका बिझनेस ना आमचे आमची बिझनेस न्ही हा, आमकां जे इव्हेंट येता पळय डॉक्टरांचे इव्हेंट हे, तेंकां हें जाय पडटा असले, फक्त तेंकांच हा, त्याच इव्हेंटाकूच तो यूज करतात असले आणि तेका एक एक्स्ट्रा बुट्टी बिट्टी, आणि तेंका तो एक्स्ट्रा भी चार्ज करना है, फक्त उस इवेंट के लिए वो हम लोग ऑर्डर करते हैं। जो डॉक्टर का इवेंट आता है ना हमें, बस उनके लिए हम लोग ऑर्डर करते हैं। चडशे आमकां हें यूज ना है, असले बुट्टी बीन आमकां हें यूज ना, सिर्फ उस इवेंट के लिए, डॉक्टर का इवेंट है ना उनके लिए, उनको चाहिए होता है कुछ काजू पैकेट चॉकलेट्स डालने के लिए, तो हम लोग ऑर्डर करते हैं। आता यांच्यानी ऑर्डर केला नाही मारियो मिरांडा त्याची फ्रेमचं. हाँ, उन लोगों ने अभी, और अभी उनका दिसंबर में इवेंट है डॉक्टर का, तो उन लोगों ने ना मारियो मिरांडा नी फ्रेम तोडा मिळता ते. तोड़ा ते, हाँ मिलता मारियो मिरांडा का वो फ्रेम मिलता है मारियो का, तो उनको वैसे चाहिए फ्रेम, तो वो ऑर्डर दे दिया है। ओके चलो खाना खाते हैं। चलो. तो यहाँ पे देखिए, मैं वहाँ पे बात कर रही थी आप लोगों से, वो करेला देखिए यहाँ पे करपले अच्छा है, बलक तल है। ओके तो चलिए खाना खाते हैं। तो जस्ट हम रेडी हो चुके हैं। आकाश कंदील लाइट लाए, आकाश कंदील पे। ओके तो अब बच्चों के 5:30, तो पहले हम जाएंगे डॉक्टर के पास। ये देखिए वॉत ना काय ना बाहेर, और यहाँ पे देखिए किती रे वॉत ना रे बाहेर, तो को वॉत ना का। ओके जो अब बच चुके हैं 5:30। ओके तो पहले हम जाएंगे डॉक्टर के पास, उसके बाद हम जाएंगे पणजी। ओके चलिए। त्या आता चष्मा काढ म्हण, किती आहे बरीच ना। ये देखिए आकाश, आकाश आहे म्हण। पुरा पुरा पुरा
कॉमेडी पीस खबर हां पॅन्ट देवशी असे हो ठीक है क्या करो चल या तो क्लिनिक के बाहर रुके हम लोग डॉक्टर ना खंय खंय तरी भायर गेला खंय अशी आसता डॉक्टर 4:30 येतो न्ही हय 4:30 खंय तरी बाहर सरला खंय तो हम लोग रुके हैं 6 बजे वो आएगा तो जैसे हम रुके हैं अभी रोखडे आता हेजे रोखडे फास्ट चेकअप करता डॉक्टर रोखडे आता कितें चश्मो काढ रहे तो यहाँ पे ना इफ़ी की तैयारियाँ हो रही है ये देखिए 20th को ना इफ़ी है काम चालू असा आज ट्रैफिक देखिए कितना है सगळे मग आता टुरिस्ट है नी सगळे टुरिस्ट ये देखिए कार येऊन येला आणि पावची ना आम्ही घरा अरे बाईक घेऊन आयली आम्ही माझ्या हाती हो तुमका तू घर के आते तो जिस काम के लिए हम लोग आए थे ना वो हो गया फाइनली घूम घूम के और इतने फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं ना कल मैच के लिए वर्ल्ड कप है ना सगळं फुल प्रोजेक्टर गेले प्रोजेक्टर रेंटा ओके तो हम लोग आए हैं तातो रेस्टोरेंट चाय पीने तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है दिखाती हूँ तो यहाँ पे ना चना मसाला ऑर्डर किया है पर पाव नहीं है पाव सपले खंय तो अभी पूरी ऑर्डर की सगळे घट हा पाव म्हणजे उंडे टाइप थे मातशे घट हा पाव ना खंय तो पूरी और पूरी में तेल देखिए बहुत है चल खा छोले भटुरे बरे हा छोले भटुरे सावकाश गळ्यान शिरका चणे ते चणे गळ्यान शिरकातले सावकाश खा ऑयल बहुत है इसमें जस्ट हम घर पहुंच गए हैं और बाइक में जाते हैं ना तो यही प्रॉब्लम होता है सगळे जट्टे आला और आज पणजी में इतना ट्रैफिक था ना मैं क्या बताऊँ घरा पावपा आता 9:30 जाले हांगासर इतना ट्रैफिक था जागो ना था गाड़ी दवरपाक वचपाक बीन पता नहीं क्यों और परसों इफ़ी स्टार्ट हो रहा है 20th को तो इसीलिए हमें और कहीं पे जाना था हमें वहाँ पे नहीं गए तो हम लोग ना स्टार्टिंग डॉक्टर के पास गए थे ना तो उस टाइम डॉक्टर नहीं था एक्चुअली डॉक्टर ना 4 o'clock आता है तो नर्स ने बोला कि आज डॉक्टर 6 बजे आएगा तो हम लोग रुके और मुझे मिला था नंबर 8 तो रावले आम्ही 6:15 आली डॉक्टरचा पत्ता ना तो हमें जाना था पणजी वो बाद में शॉप जो है ना जिस काम के लिए है ना वो शॉप तो है ना तू हांगा यो तुझे तोंड दिसना यो हांगा यो दिसना तोंड यो किरा हाँ तो बस ओके तो हमें जाना था पणजी नहीं तो वो जहाँ पे हमें जाना है ना वो शॉप वहाँ पे बंद हो जाता था तो रितिका बोल रही कि हम लोग मंडे जाएंगे डॉक्टर के पास ओके नज़दीकी है तो हम लोग गए थे पणजी आपको पता ही होगा हम लोग गए थे गोल्ड शॉप और रेहन को बच्चे के लिए कुछ देने के लिए तो सब जगह पे ढूंढा पणजी में ना हमारा एक रेगुलर जिससे हम लोग गोल्ड लेते हैं ना वहाँ पे गए आज उसका शॉप बंद है पता नहीं क्यों आज कुछ फेस्टिवल नहीं है कुछ भी नहीं है फिर आ रही फिर मंडे ओके तो उसका शॉप बंद है तो उसके बाद हम लोग गए थे PNG ज्वेलर्स जो हमें चाहिए था ना वहाँ पे नहीं मिला उसके बाद हम लोग गए तनिष्क वहाँ पर भी नहीं है तो लास्ट एक शॉप गए थे सालकर ज्वेलर्स तो वहाँ पे ना बड़े साइज़ का कुछ था एक्चुअली हमें लेना था ब्रेसलेट तो वहाँ पे ना बड़ा साइज़ ओके साइड में एक शॉप था पणजी में तो वहाँ पे गए तो फाइनली जो हम चाहिए था ना ब्रेसलेट वहाँ पे मिल गया छोटे बच्चे के लिए हम लोग लेके आए हैं वो मैं आपको कल दिखाऊंगी ओके तो रेहान के बच्चे के लिए ना कल उसका अकीका सेरेमनी है तो एक ब्रेसलेट लिया है प्यारा सा है क्यूट है कल दिखाऊंगी मैं आप लोगों को ओके तो उसके बाद हम लोग गए थे जूडियोस में और ऋतिक के लिए कुछ कपड़े खरीदना था तो उसको ना ऐसे वाले एक टी शर्ट लेके आए हैं 3 ऐसे एक और ये एक चीप है 169 और ये ओके और कल हमारा एनिवर्सरी है ऋतिक पापा बोल रहे थे क्या गिफ्ट चाहिए तो मैंने बोला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो जुडियस में गए थे वहाँ पे कपड़े देखे मैंने एक मुझे ना कुर्ता जो है ना बहुत ही पसंद आया सिर्फ ना वो डीप था तो इसकी वजह से मैंने वो नहीं लिया मुझे बहुत ही पसंद आया बहुत डीप था वो तो और बहुत सारे देखे मैंने उतना कुछ मुझे पसंद नहीं आया तो आ गए हम लोग नाका मटले आंसू मटले तो वहाँ पे ना मैंने ऐसे वाले छोटे वाले क्लिप्स लिया है और एक क्लिप और एक नेल पॉलिश मैं लेती हूँ लावपाक टाइम ना दिवाली के टाइम पे ना मैंने नेल पॉलिश नहीं लगाया है
सांगू तुमको इतने बिजी, नेल पॉलिश नहीं लगाया है। और मेरा प्लान था कि पार्लर जाके ना हेयर ट्रिम करेंगे और थोड़ा बहुत आईब्रोज वगैरह करेंगे, कुछ भी नहीं किया इस दिवाली में। मेरे पास फेशियल किट भी है VLCC का, टाइम मत ना कर पा, तो ये मैं लेके आई हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। है मेरे पास नेल पॉलिश, वो थोड़े बहुत सूख गए हैं, उसको मैं फेंक दूंगी, वो ये यूज़ करूँगी। ओके, तो बहुत ही बुरा लग रहा है, कल हमारा एनिवर्सरी है और कल हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, क्या करें, कल वर्ल्ड कप है तो काम भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो कल वो बहुत ही बिजी रहेंगे। पणजी आम्ही गेला खरं, फोन पे फोन प्रोजेक्टर के लिए। कल तो वर्ल्ड कप है ना, प्रोजेक्टर के लिए ना सबका कॉल आ रहे हैं, सब हमारा जो प्रोजेक्ट है ना सब कुछ बुक है कल के लिए। तो फोनाचेर फोन, गाडी व्हरता फोन, खंय शॉपार गेला फोनाचेर फोन, वाज येयलो आमकां आयज। तो एक मूड ऑफ, और एक मैंने लिपस्टिक लिया है, ये रेड कलर मेरे पास नहीं है तो मैंने ये एक लिया है। ओके, तो चलिए गाइज, आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। होप वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ असे अरे हमारा क्या नाश्ता, छोले भटूरे है का, छोले भटूरे, हम लोग उसको याद नहीं कर रहे थे। हम लोग आए ऑन द, म्हणजे पणजीच्या मातशे भायर सरले आम्ही, शॉर्मा खाऊंक जाय खंय, आय सॅटर्डे है, नॉनवेज नहीं खाते हैं असं म्हटलंय। छोले भटूरे खाले, पाव नहीं था वहाँ पे, पूरी लिया, बहुत ऑयली था वो पूरी, आम्ही 3 खाला. 3 पुरी खाल्या खंय, आता आपण रातचे जेना खंय, अजून टायम हा म्हटले 9:30 झाला, मागीर भूक लागतले। राईस है, सब कुछ है, राईस है, भाजी है, कोणा खावपाचे खाऊनी है का नहीं। कुत्ता. ओके असं। ओके, तो चलिए गाइस, आज इस व्लॉग को मैं ही एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केअर। किती छोले भटूरे खाला, एनर्जी येऊ ना सारखे म्हण। तो आज मैंने ना थोड़े बहुत कमेंट पढ़े, हाँ कल मैं थोड़े बहुत कमेंट पढ़ूंगी। ओके, कौन से नाव घेऊन नहीं आओ, फाला करतले। ओके, बेजार जायना का। ओके, चलिए बाय। Bye. I love you, friend. तुझे दात करणे आता कोणावर हे देखील सगळे गॅप पडला दाताचे। ओके, चलिए बाय।